जय हिंद दोस्तों, CSK में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का विषय है, जो हमारे शिष्य हैं अभिषेक कुमार, वह आर्मी बन के लौटे हुए हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आइए उनसे हम लाइव मिलते हैं। अरे अरे अरे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा जो शिष्य है हमसे लंबा है 1 इंची, तो हमें तो आर्मी बना है। तो अभिषेक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अच्छा, आर्मी मिठाई लेके आएगा? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मिठाई तो चाहिए, इसी पल के लिए तो हम लोग होते हैं। सर लोग का यही काम में होता है कि मिठाई, पढ़ाई के बाद मिठाई होनी चाहिए। तो ये रहा। देखिए, आर्मियों का मिठाई खाना भी फक्र के बात है। चलिए, एक तो खा लिए, एक और आप खिला दीजिए। वो रख दीजिए। कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं। सबसे पहले अपने स्टूडेंट आर्मी वालों को सलाम करते हैं। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, हम नहीं कहते हैं, आर्मी वाले लोग कहते हैं। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, आ हिंदुस्तान और ताकोगे तो बैठा के नहीं, खड़े चीर देंगे। तो अभिषेक भाई, आपका जर्नी कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और कठिन भी रहा। हाँ, जर्नी अच्छा भी रहा और कठिन भी रहा। चलिए, तो आपके इस सामान के लिए ये रहा आपका छोटा सा तोहफा। और ये मेरे ओर से। अब मैं अभिषेक कुमार से खूब अच्छे से आपको लाइव इंट्रोडक्शन कराता हूं। फिलहाल पहले जान लेता हूं। अभिषेक कुमार, आपका नाम अभिषेक कुमार है? यस सर। अच्छा, आप बिहार से कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से पश्चिम चंपारण जिला से बिशनपुर गांव से। अच्छा अच्छा, आप गांव से बिलोंग करते हैं? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्त, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पापा जी क्या करते हैं? मेरा फैमिली बैकग्राउंड, पापा किसान है। अच्छा, माता जी घर की काम करती है? जी सर। देखिए, आर्मी वाले को तो यही होता है। हमारा बिहार देश का इकलौता गाँव, मतलब राज्य है, जहाँ के गाँवों में रहता कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने की जज्बा होती है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरा अच्छा लग रहा है? यस सर। मज़ा आ रहा है ना? यस सर। जो लोग बोल रहे थे नहीं होगा, आज वो भी देख लेंगे। यस सर, देख लिए ना? चलिए ठीक है, मैं अभिषेक कुमार से बैठ के खूब अच्छे से बात करता हूँ। कैसे ये आर्मी बने, कितने मेहनत करते थे, कैसे इनका ओपिनियन रहा, जर्नी कहाँ से शुरू हुआ था, सब कुछ जानेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप देश से प्यार करते हैं, आर्मी वाले से प्यार करते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। आज कितनी खुशी की बात है कि ग्रामीण सेक्टर से आर्मी ऑफिसर बन के हम लोग का शिष्य आए हुए हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि एक आर्मी ऑफिसर के सामने बैठे हुए हैं। ये लोग ऑल इंडिया परमिट होते हैं और पूरे देश के सेवा करते हैं। ये लोग, एगो डीएम का काम जिला में होता है, लेकिन इन लोग का काम जो होता है पूरा देश के लिए होता है। तो अभिषेक बाबू, इस सफलता का श्रेय सबसे पहले आप किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने माता पिता और हमारे जो गुरु हैं उनको मैं अपना सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ। और जो
पहले कहते थे कि तुमसे ना हो पाएगा, उनको भी देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मुझे मोटिवेशन दिया और उनके कहने पर मैंने जो एक्स्ट्रा मेहनत होता है उसको उनके कहने पर मैंने किया। देखिए, किसी भी सफलता का सबसे जो बड़ा श्रेय होता है वह होता है माता पिता को, क्योंकि माता पिता हमारी दुनिया है। उन्होंने हमको दुनिया में लेके आए हैं। उन्होंने ही अपने 2 रुपया हो या चाहे 2 लाख हो, शुरुआत वहीं करते हैं। कपड़ा का पैसा वहीं देते हैं, कलम का पैसा वहीं देते हैं। तो सबसे पहला श्रेय होता है माता पिता, उसके बाद गुरुओं का, जिनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और माता पिता भी पहला गुरु होते हैं। हो गए। उन सभी आर्मी जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं। और जो मेरे प्रिय शिष्य आए हुए हैं, इनसे मैं लाइव बातचीत हो रहा है, जिसमें आप लोग को आर्मी कैसे बना जाए, क्योंकि हमारे देश में विशेषकर बिहार के गांव में रहता कुछ नहीं है, लेकिन करने की जज्बा सब में बहुत ज़्यादा होती है। रहेगा कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ करने की जज्बा होती है, उसे बिहार कहते हैं। और बिहार के गांव के बच्चे को यह जज्बा होता है। खाने के लिए रोटी नहीं रहेगी, लेकिन बढ़ना है। माँ, मुझे उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो इनसे आर्मी कैसे बना जाए, कितने मेहनत किए थे आप लोग को आर्मी बनना है, तो आप सब कुछ लाइव सुनिए। तो पहले अभिषेक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर। आपका आर्मी में सिलेक्शन हो गया? यस सर। अच्छा, इसलिए चेहरा पर लाइट है। अच्छा, होना भी चाहिए। तो एक बात बताइए, यह आपका जो जर्नी था, यात्रा था, शुरू से ही होता है? यस सर। इस यात्रा में बहुत कठिनाई हुआ होगा ना? हुआ था? यस सर। अच्छी बात है। तो सबसे पहले बताइए, आप इस जर्नी का शुरुआत कहाँ से किए थे? मैं इस सफ़र का शुरुआत मैं अपने कोचिंग 10वां जब क्लास कर रहा था, तभी जी। से मेरे अंदर दौड़ने का एक मतलब कि अंदर से जोश जगा और उसी दिन से मैंने दौड़ना शुरू किया। वैसे तो सपना मेरा आर्मी का बचपन से ही था कि मैं बचपन से ही आर्मी में जाऊंगा, और मैं अभी चला भी गया हूँ। अच्छा, बहुत। चलिए, एक बात बताइए, यह आर्मी बनने के लिए कितना पढ़ाई ज़रूरी होता है? रात दिन पढ़ना ज़रूरी होता है? नो सर। पढ़ाई के साथ साथ क्या करना ज़रूरी होता है? पढ़ाई और अंदर एक पैसेंस होना चाहिए, जो जिसमें आप आगे कि हम क्या करेंगे, और उसको मतलब कि अंदर रखना चाहिए कि हम आगे ही करेंगे। कहा जाता है कि प्रश्न का हल और मेहनत का फल दोनों मिलता है, थोड़ा देर से मिलता है लेकिन मिलता है। सही बात है जी। ऐसे भी कहा जाता है, भगवान के घर में देर होला अंधेर ना होला। तो मेहनत भी कीजिएगा तो यहाँ भी देर होगा, लेकिन अंधेर नहीं होगा। एक बात बताइए, जो भी आप लोग को बच्चे देख रहे हैं, जी। बच्चों में बहुत उत्साह है, अपने कोचिंग के पूरे बच्चों में उत्साह है, और जो देख रहे हैं उनको भी बहुत सा उत्साह है। तो वो लोग तैयारी कैसे करें, कितना पढ़ें? सर, खासकर इसमें उतना पढ़ाई, उतना दिन भर और रात भर उतना पढ़ाई नहीं पढ़ाया जाता है। अब बस थोड़ा सा पढ़ाई होना चाहिए और ज़्यादा मेहनत चाहिए, और अंदर रखना चाहिए कि हाँ हम बनेंगे तो बनेंगे। बस वह पेशेंस अंदर होना चाहिए, और जो फिजिकली होता है अंदर जो दौड़ होता है वो अपना कंटिन्यू होना चाहिए। अच्छा, तो दौड़ आप कितना देर दौड़ते थे? सर, मैं तो दौड़ता था सुबह में, अच्छा, जो 5 बजे होता था, 4 साढ़े 4 में वहाँ पे जो रहते थे, वहाँ पे 4 बजे जाते थे और 7 बजे आते थे वहाँ दौड़ कर, और शाम को फिर से जाते थे 5 बजे, फिर से 7 बजे आते थे। मतलब आप अपने जर्नी का शुरुआत अपने गाँव से यहाँ से किए, उसके बाद बेतिया गए, यस सर। वहाँ रह के किए, जी सर। उसके बाद सफलता हासिल कर लिए। जी। अच्छा, तो लगभग 2 किलोमीटर डेली दौड़ते थे? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर? 2 किलोमीटर तो बहुत कम हुआ है सर। कभी कितना कभी दौड़ते थे, ताकि बताइए उन लोग को। सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके फैन है, सब फैन बैठे हुए हैं, तो बताइए उनको कितना दौड़े सब। अभी तक तो 5 किलोमीटर से कम दौड़े नहीं है। देखिए, 5 किलोमीटर से कम नहीं दौड़े हैं। पसीना निकालिएगा तब दुश्मन का पसीना छूटेगा। तो एक बात है, ये 9th 10th के बच्चों में और इंटरमीडिएट के बच्चों में सबसे ज़्यादा जुनून होता है आर्मी बनने का। यह जो उम्र होता है, जुनून का ही उम्र होता है। जी।
इन लोग को आर्मी बनना है, आपका मतलब आपके जैसे ही बनना है इन लोग, तो ये लोग कैसे मतलब तैयारी करें? तैयारी तो सर जो पढ़ाई हो रहा है उसको पहले उसका सिलेबस होता है आर्मी का, वो अपने कंटिन्यू होना चाहिए उसके सिलेबस। अब प्लस जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ फिजिकली भी फिट होना चाहिए, क्योंकि आर्मी में अब तो हो गया है पहले एग्ज़ाम, उसके बाद से अब ले रहा है फिजिकली। तो पहले अब तो जितना फिजिकल ज़रूरी था उतना ही अब एग्ज़ाम भी हो गया है। एग्ज़ाम भी ज़रूरी है। पहले नियम था कि पहले फिजिकल होता था, दौड़ होता था, उसके बाद से एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना फिजिकल भी ज़रूरी है, और पढ़ाई उसका जो सिलेबस है उसको पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि मैं जब पढ़ता था तब ये नहीं देखता कि कितना पढ़ा था, क्योंकि मैं जब क्लास कर रहा था वहाँ पे जहाँ पे हम गए थे, यहाँ से बहुत दूर, मतलब कि गाजीपुर यहाँ से पढ़ रहे थे हम आर्मी के स्टडी। वहाँ पढ़े तो सबसे पहले तो 8 घंटा क्लास कराते थे वहाँ पे। 8 घंटा क्लास के बाद 4 घंटा टेस्ट होता था। हाँ, वो टेस्ट में वो जब भी बुला देते थे, 12 बजे होता रात को या 1 बजे रात को, उसका जब मन होता था तो उस टाइम हम लोग को टेस्ट होना था। और टेस्ट उस टाइम देते थे सभी स्टूडेंट देते, करीबन हम लोग 1500 या 1600 लड़के थे, अच्छा जिसमें लगभग 1200 लड़के निकल गए थे, क्योंकि उस टाइम फाइनल रिजल्ट था। अच्छा अच्छा। जी एक बात बताइए, बिहार से आप हैं, जी। तो बिहार से कितने बच्चे उसमें सिलेक्शन हुआ था? बिहार से लगभग बहुत स्टूडेंट का सिलेक्शन कैंडिडेट का हो गया। सबसे ज़्यादा हुआ था। जी। आपका जो ट्रेनिंग अभी चलने वाला है कहाँ चलेगा? मेरा ट्रेनिंग सेंटर अभी दानापुर बिहार BRC रेजिमेंट जिसको कहा था, बिहार रेजिमेंट सेंटर, वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ चलेगा। जी। चलिए एक बात बताइए, अब उसके बाद देश की सेवा करना है, जी। जुनून है तो कुछ करना ही है। जी। ये जितने भी आपके फैन लोग देख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गांव में, विशेषकर प्रॉब्लम होता है कि कठिनाई बहुत होती है। लोग कहते हैं, हंसते हैं, लोग कहते हैं तरह से ना होई, बड़ा दौड़ रहे हो, नहीं होगा, ऐसे ऐसे कमेंटमेंट भोजपुरी में कहने को मिलता है। क्या आपको मिला था? जी सर, मिला था। मिला था ना? जी। देखिए जितने लोग देख रहे हैं, सुनिए, आप लोग देख कर उतार जाते हैं ना कि ए सर देखिए ना, एक आदमी हमको ऐसे बोल रहा था। अरे ऐसे बोले चाहे ऐसे बोले, बोलने दीजिए, जिस दिन आपको होगा ना ऐसे 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 ठीक हो जाएंगे। तो उनको पेशेंस रख के तैयारी करना चाहिए। जी सर, रखना चाहिए। जब मैं वहाँ से अपने घर से यहाँ पे आते थे बनकटो तैयारी दौड़ने के लिए, तो उधर से जब जाते थे दौड़ कर, तब बहुत से ऐसे लोग, तो नाम तो नहीं बताऊँ ना, घर जी, बताऊँगा, कि कहते थे कि क्या तू दौड़ेगा, साला बनिए जाएगा, ऑफिसरे बन जाएगा तू दौड़ कर। इस वजह से मतलब बहुत से कमेंट कर रहे थे, और जो हमारे घर के आसपास है वो लोग भी कमेंट कर रहे थे। जी। देखिए आप लोग सुनिए इसको, लाइफ में जितने लोग सक्सेस हुए हैं ना, वो पोस्ट छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी पोस्ट के लिए उन्होंने सबसे पहले अगर किसी चीज़ का त्याग किया है तो वह त्याग किया है किन्हीं के बातों को सुने हैं और इधर से निकाले हैं। इधर से सुनिए, इधर से निकालिए। लाइफ में जब तक कठिनाई नहीं आएगी, जब तक आप सफल नहीं होइएगा। सफल इंसान को देखने से लोग सफल नहीं होते हैं, सफल आदतें बनाने से सफल हो जाता है। यह स्टूडेंट जब आते थे हमारे पास पढ़ने के लिए, हमारे डायरेक्टर सर बैठे हुए हैं, तो इनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो सर भी समझाते थे, हम लोग भी समझाते थे, और जहाँ इसके बाद पढ़ने गए वहाँ भी सर समझाए कि नहीं, ये तो मतलब वही खींचा हुआ ना, हाथी चले और भोंकने दीजिए जिसको भोंकना है, बस आगे बढ़ते चलिए। तो सबसे गाँवों के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है कि लोग क्या कहे, लोग क्या सोचेंगे, और लोग क्या सोचेंगे वो भी हम ही सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, उनके लिए तो कुछ तो छोड़ो यार, कुछ तो उनके लिए छोड़ो। तो यह सबसे ज़्यादा चैलेंज है। तो आप लोग एकदम पेशेंस रखिए, और जो तैयारी कर रहे हैं उसको तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। पहले आर्मी में था तो पढ़ाई का उतना डिमांड नहीं था, पहले मेडिकल होता था, शायद मेडिकल होता था ना, फिजिकल होता था, पहले फिजिकल, उसके बाद एग्जाम होता था, मेडिकल होता था, तब एग्जाम होता था, तब एग्जाम मतलब क्वालिफाई होता था। क्वालिफाई। अभी पढ़ाई का स्तर उसमें भी बढ़ गया है, क्योंकि भीड़ के चलते। तो एक बात बताइए, यह 9th 10th और इंटर में जो बच्चे हैं, ये जो अपने सिलेबस को पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, छोड़ छाड़ के पढ़ते हैं, यह कैसे पढ़ें? पूरा तैयारी के साथ पढ़ें कि छोड़ छाड़ के पढ़ें? नहीं, अपना तैयारी साथ लेकर से पढ़ें, क्योंकि आर्मी में उतना हार्ड स्टडी उतना नहीं मांगता है। लेकिन जितना पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए, उतना पढ़ना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं सर।
आपका कहीं ना कहीं मैट्रिक इंटर वाला काम आया था कि नहीं आया था? आया था सर, आया था काम ना? क्योंकि इंडियन आर्मी मैट्रिक लेवल का ही होता है। अच्छा देखिए सुनिए, इंडियन आर्मी का जो सिलेबस होता है उसका स्तर मैट्रिक लेवल का होता है। तो जितने 9वीं 10वीं की तैयारी करने वाले जो हमारे मित्रगण हैं, दोस्तगण हैं, शिष्यगण हैं, वो लोग जो पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ लगन के साथ पढ़िए, क्योंकि तैयारी किसी भी चीज़ का यहीं से होता है। यह नेव है, नेव ढह जाएगा, घर गिर जाएगा, उसी में दबा जाइएगा, बाद में चिल्लाने से क्या फायदा। चलिए, तो एक लास्ट बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी का जो आपका ये भूत सवार था, ये कहाँ से शुरू हुआ था इस सवार का? सर जब मैं CSK अकेडमी में जब पढ़ रहा था तो मैं सबसे पहले सुना कि गांव में एक जो स्टूडेंट है वो तैयारी बस एक ही करता है आर्मी का, वो भी पढ़ता था इस कोचिंग में, इस संस्था में। जी जी। मैंने उसको देख कर कहा कि एक ही काम कर रहा है, हम भी करेंगे इसके साथ, और करेंगे और बनेंगे भी। वो तो हम जानते थे कि बचपन से कि हम एक दिन बनेंगे ही। तो उसको देखकर मेरा जो मतलब कि जो होता है जुनून था, उसको देखकर मतलब आ गया जी। और उसका हुआ कि नहीं हुआ? आपका हो गया? अभी उसका ना हुआ है, आपका हो गया? हमारा अभी हो गया। देखिए, जुनून ऐसा होना चाहिए, सामने वाले से सीखे कि मुझे करना है, आप कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, और कर भी लिए, ये होता है जुनून। और मुझे पता है कि जब भी अभिषेक बाबू आते थे तो हम लोग से मिलते थे हमेशा, और यहाँ भी आते थे तो दौड़ते थे। यहाँ जितना दिन पढ़े, 2 सालों तक इंटरमीडिएट अच्छे के लगन के साथ पढ़े, शिष्टाचार इनमें पूरा था, और वही इनका देन है कि आज यह आर्मी बन के लौटे हुए हैं। आर्मी को पूरे देश के लोग सैल्यूट करते हैं, मेरा भी सैल्यूट निकल ही गया था। अरे कभी कभी आर्मी लोग को देख के ऐसे ही सैल्यूट निकल जाता है। चलिए अभिषेक बाबू, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर।